बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको यूट्यूब चैनल पर। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कुल्फ़ा गोश्त, बहुत ही मुनफरिद और डिलीशियस स्टाइल में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं कुल्फ़ा गोश्त की रेसिपी की तरफ। कुल्फ़े का जो साग होता है वो इस तर्ज का होता है। इसकी टहनियों पर जो पत्ते लगे हैं इनको हमने उतार लेना है। हम 2 किलो कुल्फ़े के साग का इस्तेमाल करेंगे। टहनियों से पत्ते उतारने के बाद इन्हें अच्छी तरह धो लेना है। इन पत्तों को बारीक बारीक काट कर बर्तन में ऐड कर देंगे और इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके इसको 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। कुल्फ़े के साग को बॉईल करने का जो टाइम है वो 10 मिनट है। बॉईल करने के बाद पानी अलग कर देना है और कुल्फ़े के साग को अलग बर्तन में रख लेना है। प्रेशर कुकर को हम रख लेंगे चूल्हे पर, फ्लेम को हम कर लेंगे ऑन। 1 गिलास हम इसमें ऐड कर देंगे पानी का। आधा किलो हम बीफ का गोश्त ऐड करेंगे। कुल्फ़े के साग में जो हम गोश्त का इस्तेमाल करेंगे वो बीफ का है। लहसुन अदरक हम ले लेंगे। लहसुन अदरक हम ले लेंगे एक एक अदद और इनको भी बीफ में डाल देंगे। प्याज हम ले लेंगे 3 अदद। प्याज़ों को हमने बारीक बारीक काट कर रख लिया था। अब हम इन प्याज़ों को गोश्त में डालते जाएंगे। टमाटरों के पेस्ट का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। टमाटर हम ले लेंगे 2 अदद और इनका पेस्ट बनाकर इसको भी कुकर में ऐड कर देंगे। अब हम मिसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे नमक का। 1 चम्मच हम ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच हम ले लेंगे गरम मसाला। 1 चम्मच हम ले लेंगे कुटा हुआ धनिया। आधा चम्मच हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरे का। 1/4 हिस्सा हम डाल देंगे हल्दी का। अब हम मिसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 10 से 12 मिनट इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे। दस से 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को वेट लगा दिया है ताकि गोश्त इसमें अच्छी तरह गल जाए। तो 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो हम उठा लेंगे। अब हम फ्लेम को कर लेंगे ऑन और गोश्त को मज़ीद गलाएंगे। इसमें जो पानी है इसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे 4 से 5 मिनट पकाकर। पानी इसमें अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। हम कुकिंग ऑयल का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने से ये होगा जो गोश्त की भुनाई होगी वो अच्छी तरह होगी। कुकिंग ऑयल हम 1 कप के बराबर ऐड कर देंगे। चम्मच हम हिलाते जाएंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई होता जाए। 3 से 4 मिनट हमने गोश्त को फ्राई करना है और गोश्त की जो भुनाई है वो अच्छी तरह करनी है। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है।
अब गोश्त को चटपट और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें दही ऐड कर देंगे। दही का जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो 250 ग्राम दही ऐड करेंगे इसमें। दही ऐड करने से ये होगा गोश्त में जो जायका और खटास आएगी और जो टेस्ट होगा वो बहुत ही यूनिक सा होगा। दही को अच्छी तरह अब मिक्स कर लेंगे। दही जो है वो जज़्ब हो चुकी है, दही का पानी भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अब हम गोश्त को निकालेंगे और मिसाले को रहने देंगे। कुल्फ़े के साग को हम मिसालों में फ्राई करने के बाद गोश्त को फिर दोबारा ऐड करेंगे। कुल्फ़े के साग को जो हमने 10 मिनट बॉईल करके रखा हुआ था उसे गोश्त के मिसालों में डाल देंगे। गोश्त के मिसाले में कुल्फ़े के साग को हम 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। रेसिपी में छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं जिन्हें लोग अमूमन नज़रअंदाज करते हैं, फिर उनकी जो रेसिपी है वो ठीक से तैयार नहीं हो पाती। अगर आप हमारे तरीके से ये रेसिपी ट्राई करेंगे, यकीनन जो गोश्त में टेस्ट आएगा आपको दीवाना कर देगा। चम्मच आप हिलाते रहेंगे ताकि इसकी जो भुनाई है वो अच्छी तरह होती रहे और जो ऑयल है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। कुल्फ़े के साग को 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद कुकिंग ऑयल इसमें बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अब हम इसको बारीक बारीक क्रश करेंगे और कुल्फ़े के साग को पेस्ट नुमा बनाएंगे। कुल्फ़े का साग जितना ज़्यादा क्रश होगा इसमें जो टेस्ट होगा वो बहुत ही लाजवाब आएगा। आप चाहें तो जूसर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं और जूसर में भी क्रश कर सकते हैं। कुल्फ़े के साग को क्रश करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे हमने जो गोश्त निकाल कर रखा हुआ था अब हम कुल्फ़े के साग में गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त और कुल्फ़े के साग की भुनाई करेंगे। चम्मच हम हिलाते रहेंगे ताकि कुल्फ़े के साग और गोश्त की भुनाई अच्छी तरह हो जाए। 3 से 4 मिनट कुल्फ़े के साग और गोश्त को हमने अच्छी तरह फ्राई किया है। अब हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, इससे जो खुशबू होगी वो बहुत ही प्यारी आएगी और रेसिपी का जो लुक होगा वो बहुत ही प्यारा और यूनिक नज़र आएगा। मज़ेदार, लजीज, यम्मी, डिलीशियस कुल्फ़ा गोश्त की रेसिपी हो चुकी है मुकम्मल तैयार। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपकी मोहब्बतों, आपकी चाहतों और समातों का बेहद शुक्रिया। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, खुसूसन अपने वालिदैन की दुआओं में आबाद रहें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।